हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हम नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एंड एचसीएफ और अब एलसीएम और एचसीएफ के बाद हम टाइम एंड वर्क को शुरुआत करेंगे आज। तो आज से शुरू होने जा रही है एक ऐसी क्लास जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सिलेक्शन की गारंटी की तरफ एक पहला कदम है। अगर आपने कभी सोचा है कि टाइम एंड वर्क टफ है, या अगर आपको लगता है कि सवाल समझ नहीं आते हैं, या फिर बार बार प्रैक्टिस के बाद भी स्पीड नहीं बन रही है, तो आज से ये सब ख़त्म। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि ऐसा तरीका सिखाऊँगा जिससे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल और हर सवाल में सटीक एक्यूरेसी आएगी। याद रखो दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट क्लियर वही एग्ज़ाम में टॉप गियर। इस सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहला, बेसिक से एडवांस तक पूरा टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स प्लस स्मार्ट अप्रोच के साथ, और वो लेवल जो आपको बहुत सारी भीड़ से अलग बनाएगा। और मेरा प्रॉमिस है, अगर आप ये पूरी क्लास दिल से फॉलो कर लेते हैं तो टाइम एंड वर्क आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। तो जल्दी से नोटबुक और पेन रेडी करो और एनर्जी के साथ बोलो, यस सर, आज टाइम एंड वर्क खल्लास। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला, अब सवाल नहीं अटकेंगे। ठीक, अब हमारे कोई भी सवाल नहीं अटकेंगे। तो सिलेक्शन वाला तरीका, हम क्या करेंगे? सिलेक्शन वाले तरीके पे चलेंगे, जिसमें हमारा होगा टाइम एंड वर्क, एक क्लास ऑल कॉन्सेप्ट। पहला क्या रहेगा फैक्ट हमारा? सबसे कम समय में ज़्यादा सवाल। दूसरा, हर सवाल में सटीक एक्यूरेसी। और तीसरा, बेस्ट ट्रिक के साथ स्मार्ट अप्रोच। ये टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, ये इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ही आसान चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क चैप्टर पे ही डिपेंड है हमारा पूरा पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी। अगर हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, आज समझ में आ गया सॉरी, तो हमारा पाइप एंड सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। और टाइम एंड वर्क समझने के लिए सबसे आसान है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के 90 से 95% क्वेश्चन एक ही बेस पर आधारित हैं। तो एक ही बेस पर टाइम एंड वर्क हो जाएगा और उसी पर हमारा पाइप एंड सिस्टम। तो इसलिए अपने कीमती समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे पहला है कार्य क्षमता क्या होती है? प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। प्रति इकाई मतलब कोई भी फिक्स टाइम, या 1 सेकंड का निकालो, 1 मिनट का निकालो, या 1 घंटे का निकालो, 1 दिन का निकालो, 1 महीने का निकालो, 1 साल का निकालो, लेकिन कोई फिक्स टाइम होना चाहिए। उस फिक्स टाइम में हम 2, 3, 4, 5 कितने भी मेंबर हैं उनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। मान लो 2 व्यक्ति हैं, अगर 2 व्यक्तियों की हमें कार्य क्षमता निकालनी है, तो हम उनका 1 मिनट का, या 1 सेकंड का, या 1 घंटे का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का
कोई फिक्स टाइम का क्या निकालेंगे, कार्य। अगर हम उन सभी का एक टाइम फिक्स होगा इसमें और सभी के कार्य की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी क्या आएगी, उनकी इफ़िशियंसी। वो हमें क्या कहलाएगी, उनकी इफ़िशियंसी कहलाएगी। तो वो होगी हमारी कार्य क्षमता उन व्यक्तियों की। बट इसमें यही ध्यान रखना है कि वो समय सेम रहेगा। अगर 1 घंटे की ले रहे हो पहले की तो दूसरे की भी 1 घंटे की लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, दिनों की संख्या। अगर हमें 2 व्यक्तियों के काम करने के या कोई काम कर रहे हैं तो उनमें दिनों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कोई फिक्स काम है, मान लो हमें 100 ईंट हैं और 100 ईंट को छत पर चढ़ाना है। तो पहला व्यक्ति उन ईंटों को चढ़ाने में कितना समय लगाएगा, दूसरा व्यक्ति उन ईंटों को चढ़ाने में कितना समय लगाएगा। ईंट 100 ही हैं, ये नहीं कि पहले को 100 दे दी और दूसरे को 150 दे दी या 200 दे दी। 100 ईंटों को, इस पहले में क्या था कि समय फिक्स था और दूसरे में क्या है कि कार्य फिक्स है। तो इसलिए क्या करना है कि हमें जब समय निकालना है, दिनों की संख्या निकालनी है, तो फिक्स काम को यानी 100 ईंटों को हमें छत पर चढ़ाना है। तो पहला व्यक्ति कितना समय ले रहा है, यानी पहला व्यक्ति मान लो 1 घंटा ले रहा है और दूसरा व्यक्ति 2 घंटा ले रहा है। तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, इनकी दिनों की संख्या। उसके बाद आता है टोटल वर्क, कुल कार्य। हमारे पास कार्य क्षमता आ गई, मान लो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता निकाल दी हमने और उसके द्वारा लिया गया कुल समय निकाल दिया। अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो दिनों की संख्या यानी जो समय होता है वो हमारा कार्य क्षमता का हमेशा अपोजिट होता है। अगर हमारी दिनों की संख्या कम है तो यानी हमारी क्षमता ज़्यादा है, और अगर हमारा दिनों की संख्या ज़्यादा आ रही है तो हमारी एफिशिएंसी कम है। कैसे, मान लो 100 ईंटें हैं, अगर 100 ईंटों को हम 1 घंटे में चढ़ाते हैं तो हमारी कार्य क्षमता अलग आएगी। अगर 100 ईंटों को अगर हम आधे घंटे में चढ़ा देते हैं तो हमारी कार्य क्षमता अलग आएगी। मतलब 100 ईंट अगर 1 घंटे में चढ़ाते हैं तो हमें एक बार में कितनी ईंट ले जानी पड़ रही हैं, 20, ठीक है। अगर हम एक बार में 20 ईंट ले जाते हैं तो हमारी कार्य क्षमता है 20 ईंट ले जाने की। अगर 20 ईंट हम एक बार में छत पे चढ़ाते हैं तो हमें लग जाता है 1 घंटा। अगर हम उसी की जगह 40 ईंट ले जाएं, यानी क्या करें, एफिशिएंसी हमने बढ़ा दी। अगर हम उनको 40 ईंट ले जाएंगे तो हमारी 100 ईंटों को चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 घंटा। और अगर 20 ईंट से ले जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके अपोजिट। तो हम अब अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे और एक ही फैक्ट लगेगा इसमें, ठीक है। क्या हमारा, राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता है तथा अंकित उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अंकित 30 दिन में कर सकता है। तो राहुल और अंकित दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी एक राहुल है और एक अंकित है, उसके पास वही सेम एग्जाम्पल 100 ईंट मान लो या 100 रोटी मान लो, कुछ भी खाने का मान लो, 100 फ्रूट मान लो, चलो 100 एप्पल हैं, ठीक है। राहुल और अंकित के पास कुछ क्या है, एप्पल हैं। राहुल उनको खाने में क्या लगाता है, 20 दिन लगाता है, और अंकित उसको खाने में 30 दिन लगाता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि आखिरकार जो एप्पल हैं वो हैं कितने, क्या मतलब टोटल। अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड है, एलसीएम पर, ठीक है। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम यानी
एलसीएम यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब टोटल एप्पल कितने हैं, ठीक है। तो 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम निकालने की बहुत अच्छी विधि बताई थी मैंने। क्या करना है, 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 और ये हो गया 5 दूनी 10 या 30, तो ये हो गया तो 6। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 60। 60 क्या है हमारे एप्पल, यानी टोटल वर्क, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राहुल का टाइम दे रखा है 20 दिन, अंकित का टाइम दे रखा है 30 दिन। तो अब हमने इन दोनों टाइम से क्या काम किया, हमने एप्पल की संख्या निकाल ली, ठीक है। एप्पल मान लो, ईंट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60। अब राहुल 20 दिन में 60 एप्पल खाता है, एक दिन में कितने खाएगा 3। और अंकित 60 एप्पल को 30 दिन में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितने खा रहा है 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राहुल प्लस अंकित एक दिन में कितने खाता है 3 और अंकित कितने खाता है 2, तो दोनों मिलकर कितने खाएंगे 5, क्योंकि क्या पूछा है कि दोनों मिलकर, ठीक है। लेकिन टोटल कितने हमारे पास 60 और दोनों एक दिन में कितने खा रहे हैं 5, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 12 दिन। आया समझ में? एक बार रिपीट करो, राहुल 20 दिन में कर सकता है, अंकित 30 दिन में कर सकता है। जब हमें दोनों का टाइम दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो वो आता है हमारा एलसीएम टोटल वर्क। चाहे एप्पल मानो, चाहे ईंट छत पे चढ़ाने का काम मानो, कुछ भी मानो समझने के तौर पर, ठीक है। अब मान लो हमारी 60 एप्पल हैं टोटल, राहुल 20 दिन में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितने खाएगा 3। अंकित 30 दिन में ख़त्म कर देता है, तो अंकित एक दिन में कितने खाएगा 2। जब ये क्या कहेगा कि राहुल और अंकित दोनों मिलकर, अब क्या करते हैं कि उन दोनों को बोल देते हैं कि दोनों एक साथ काम करो, ठीक है। तो दोनों जब करेंगे तो पहले दिन दोनों कितने खाएंगे 5, टोटल कितने हमारे पास 60, तो एक दिन में कितने हो गए 12, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, पूरे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। ये अकेले किसी काम को 40 दिन में और बी अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब एलसीएम। 60 और 40 का एलसीएम कितना हो गया 120। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा एलसीएम, क्योंकि मैं पहले बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ एलसीएम की, ठीक है। 120, तो ये 40 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3। 20 8 दिन में करता है तो एक दिन में 2। ये क्या है हमारा टोटल वर्क, ये क्या है हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या है, दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना है 120, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन। नेक्स्ट, अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एक ही कॉन्सेप्ट और है, बहुत ही सिंपल भी हैं, कोई हार्ड नहीं है। व्यक्ति एक्स किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। एक्स क्या करता है 48 मिनट में पूरा करता है, जबकि व्यक्ति वाई उसी कार्य को 60 मिनट में।
पूरा कर सकता है। अगर भी एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करना तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, टोटल वर्क। इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले टोटल वर्क, उसके बाद इफ़िशियंसी, और फिर टोटल वर्क को इफ़िशियंसी से भाग कर देना है, बस। टोटल वर्क कितना आ गया, 60 और 48 का एलसीएम आ गया 240। कैसे आया मुझे नहीं पता, बता रखा है। 48 में 24, अगर x 48 मिनट में करता है 240 काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में करेगा, बोलो जल्दी, 5। 60 बाई करता है 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना करेगा, 4 करेगा। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9। टोटल वर्क 240 बटे एफिशिएंसी 9, 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, उसके बाद कितना बचा यहाँ पे, 6, 60, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 26 मिनट, 6 सही 26 सही 6 बटे 9, 6 बटे 9 को क्या लिखेंगे, 26 सही 3 बटे 2 बटे 3। मिनट को करो, इसकी सेकंड बना लो, 30 20, तो ये हो गया 26 मिनट 40 सेकंड। 26 मिनट 40 सेकंड। देखो 26 मिनट तो ये पूरा हो गया। उसके बाद बचा हमारा 6 बटे 9 मिनट। 6 बटे 9 मिनट को क्या करना है हमें, सेकंड बनाएंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 20 बार, और 20 दूनी 40 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 26 मिनट 40 सेकंड। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 8 दिन में। तो टोटल वर्क 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 12 दिन में करते हैं 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन का कितना हो गया, 12 दूनी 24, 8 दिन का 24, तो एक दिन का 3। ठीक है, टोटल इफ़िशियंसी 5। टोटल वर्क, ये होगा टोटल वर्क, ये होगा टोटल एफिशिएंसी। ये क्या है, ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, ए और बी जब दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी, तो हो गया 520 और 5 अट्ठे 40, 4.8। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है, 15 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमारे पास मान लो चॉकलेट हैं, कितनी चॉकलेट हैं हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितनी चॉकलेट हैं। 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। 60 क्या है हमारी टोटल चॉकलेट। ये क्या करता है, 15 दिन में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 15 चौके 60, 15 का भाग कर दो। बी क्या करता है, उनको 20 दिन में ही ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 3। टोटल कितना हो गया, अगर ए और बी एक साथ शुरू कर दें, क्या तुम एक साथ खाओ, तो टोटल हो गए 7। ये कह रहा है ए और बी मिलकर, तो टोटल कितनी है, 60। एक दिन में कितनी खाते हैं भी, 7। टोटल टाइम कितना आ गया, 60 बटे 7। नेक्स्ट, एक टायर में 2 पंचर होते हैं। पहला
एक टायर में 2 पंचर होते हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में, कितने में? 9 मिनट में। मान लो एक पंचर है ए कितना लगाता है? 9 मिनट। 9 मिनट में टायर को क्या कर देता है? सपाट कर देता है, यानी बिल्कुल हवा निकाल देता है, टायर की बिल्कुल नहीं छोड़ता। ठीक है। और दूसरा एक पंचर है बी। ठीक है। वो क्या करता है? उसी टायर को 6 मिनट में सपाट कर देता है, 6 मिनट में उसको ज़मीन में मिला देता है बिल्कुल। तो ये कह रहा है यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ टायर को सपाट करने में कितना समय लगाएंगे। यानी अब हम क्या करेंगे कि वो ये देख लेते हैं उस टायर में टोटल हवा कितनी है। तो टोटल हवा है हमारी 18। ठीक है। जब हमारी उसमें 18 हवा है तो एक जो हमारा पहला टायर है वो 9 मिनट में निकाल देता है, तो 1 मिनट में कितनी निकाल रहा है? 2। ये हमारा जो दूसरा पंचर है, जो 6 मिनट में निकाल दे रहा है, तो वो निकाल रहा है 3। अगर हम ये क्या कह रहा है? दोनों पंचर एक साथ, तो दोनों पंचर अगर हमारे एक साथ हो जाते तो कितनी निकलेगी? 5। तो टायर को सपाट करने में कितना समय लगेगा दोनों को? भाई टोटल तो उसमें हवा हमारी 18 है और 1 मिनट में निकाल रहा है 5, तो हमारा कितना लग जाएगा? 18/5। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है? अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 150, यानी इनका एलसीएम यानी टोटल वर्क। ए और बी 30 दिन में करते हैं 150 काम, एक दिन में कितना करेंगे? 5। ए क्या करता है? 50 दिन में करता है 150 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। अब इसमें देखो टोटल वर्क कितना हो गया? 150। पूछ किस करा? बी का। दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5, जिसमें ए की कितनी है? 3, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसको। ठीक। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है 5, जिसमें ए की है 3, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। 2 से भाग कर दो, कितना आ गया? 75 दिन। नेक्स्ट, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। मान लो एक लड़का है ए, वह एक काम को 10 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है 10 दिन में, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से। अब क्या किया उसने? लड़के ने अपना एक फ्रेंड था उसको ऐड कर लिया। फ्रेंड ने क्या काम किया? बोल चल मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ। तो उन्होंने क्या काम किया? उस काम को 6 दिन में ख़त्म कर दिया। तो हमारा काम कितना हुआ? 30। तो ए अकेला कर रहा है, वो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। लेकिन दोनों अगर मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अब दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है? 5। और अकेले ए की एफिशिएंसी है 3, तो फ्रेंड की कितनी थी इसमें? 2। तो टाइम कितना हो गया? फ्रेंड अकेले कितने में करेगा? 15 दिन में, दोस्त अकेले। ठीक। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर
12 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में एक तालाब को खोदते हैं। एक तालाब है, उसकी खुदाई होनी है, तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करते हैं उसमें, तो 12 दिन में खोद देते हैं। लेकिन ए अकेले, अगर ए बोलता है कि मैं अकेले इसको 24 दिन में खोद दूँगा, ठीक है, ये क्या करता है, ए बोलता है कि मैं इसे अकेले 24 दिन में खोद दूँगा, तो बी अकेले, अगर बी को उस काम को दिया जाए तो बी अकेले क्या कर, कितने दिन में खोद देगा। सबसे पहले तो ये देखूँगी वो तालाब कितनी खुदाई होनी है। तालाब की खुदाई होनी है 24, दोनों का एलसीएम। ए और बी 12 दिन में खोदते हैं मिलके, तो एक दिन में कितना खोदते हैं, 2। लेकिन ए क्या करता है, ए इसको 24 को खोदने में 24 दिन ही लगाता है, तो एक दिन में कितना खोदता है, 1। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, 24। तो बी की एफिशिएंसी है 2, ए और बी की, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो इसमें जब ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 1। तो बी हमारा कितना टाइम लगाएगा, बी लगाएगा 24 दिन। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है, एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को, बी क्या करता है, बी कितना समय लेता है, ए द्वारा लिए गए समय, ए द्वारा लिए गए समय का 1/4, 4 चौक 16, तो बी का टाइम कितना आ गया, 4 दिन, 1/4 दे रहा ना, ठीक है। तो ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को, एक साथ मिलकर, कार्य कितना हो गया, 16। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। दोनों मिलकर करेंगे टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 16/5। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को अकेले क्रम से 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, सबसे पहला काम है हमारा कि टोटल वर्क निकालना, यानी टोटल टॉफ़ी कितनी है जो उनको खानी है, ठीक है। तो टोटल टॉफ़ी है हमारी 60, वो कैसे निकलेंगी, एलसीएम, ओनली एलसीएम, 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 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, टोटल वर्क, टोटल टॉफ़ी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 चौके 60, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20 दिया 60। अब क्या कहता है, ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, और ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। वे, अब देखो एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 + 3 = 7। ये कह रहा वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल लॉजिकली सोचो, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि 5 दिन तक काम शुरू करते हैं और 5 दिन तक करते हैं। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 7 × 5 यानी 35। उन्होंने क्या काम किया, 35 काम पूरा कर दिया, तो शेष काम कितना बचा,
टोटल कितना हमारा 60 माइनस 35 बराबर 25। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि अपूर्ण भाग कितना हो गया हमारा 25। तो 25 बटे टोटल 60। तो ये हो गया 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, 5 बटे 12। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर बच्चों यह सेशन आपको अच्छा लगा हो और नेक्स्ट सेक्शन को आप बड़े ही आपसे टाइम को देंगे, और आपसे प्लीज़ एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लें, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो तुरंत कमेंट्स में बताएं मेरे को। मैं उसको नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मतलब आपको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, भले ही मैं आपको कम पढ़ाऊं लेकिन उतना पढ़ाया हुआ मेरा आपकी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए इस क्लास के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है, एक बार क्लास करने के बाद आप एक बार इस क्लास का पूरा रिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो भी डाउट होता है आप उस क्वेश्चन को प्लीज़ कमेंट में बताएंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले उस आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और उस डाउट को जब तक क्लियर नहीं होगा वह आपका डाउट, तब तक हम नेक्स्ट क्लास पर नहीं चलेंगे। इसलिए डू नॉट मिस दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ बच्चों ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम अपने 5 या 10 मित्रों को प्लीज़ ये क्लास शेयर करें ज़रूर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।